नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का दिन राजस्थान और राजस्थानियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को, मैं विजय मराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के चांगेड़, जहां आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान की भाषा को मान्यता मिल चुकी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इतने लंबे संघर्ष, लगभग 40 से 50 वर्षों से लंबा संघर्ष चल रहा था अपनी मायड़ भाषा को मान्यता दिलाने के लिए, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया है, जो स्टेटमेंट आया है, जो कि पूरे राजस्थान वासियों के लिए खुशियों से भरा है। ब्यावर के अलावा पूरे राजस्थान में इसकी चकाचौंध देखने को मिल पा रही है। सड़कों से लगाकर सोशल मीडिया तक इसकी चमक देखने को मिल पा रही है कि आज मायड़ भाषा को मान्यता मिल पाई है। इसी विषय की चर्चा लेके आज हमारे बीच मौजूद है अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के गणमान्य लोग, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके जो संघर्ष भरा जो दिन रहा है, इतने लंबा संघर्ष जो दिन रहा है, इसके बारे में क्या कहना है, जिस प्रकार से आज राजस्थान की भाषा को मान्यता मिली है। सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जिसने हमारी बात सुनी है, और लगभग 50 वर्षों से हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस क्रम में 25 अगस्त 2003 को राजस्थान सरकार ने अपनी विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। केंद्र सरकार के पास हम गए 6 मई 2015 को, कम से कम जंतर मंतर पर 10,000 स्त्री पुरुष वहां शामिल हुए और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए वहां इकट्ठे हुए। वहां पर अपने जो सांसद थे, तो बीकानेर के सांसद मेघवाल साहब, उस समय बिरला जी मतलब सांसद ही थे, ओम प्रकाश जी बिरला, अपने वासुदेव जी देवनानी वगैरह बहुत सारे नेता आए थे, और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि अगले मौसम जो अपना बरसाती जो सेशन चलेगा उसमें इसको मान्यता दे लेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और हमारा संघर्ष जारी रहा, और जयपुर, अजमेर, ब्यावर सब जिला स्तर पर हम धरना देते रहे, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि ये राजस्थानी बोली नहीं है, भाषा है। सबसे बड़ी बात तो ये लोग ये आरोप लगाते थे कि राजस्थानी भाषा क्या है, जो राजस्थान में बोली जाती है वो राजस्थानी भाषा है। लोग कहते हैं कि बागड़ी भी है और ये मारवाड़ी भी है, दिल्ली भाषा भी है, तो इसको किसको माने? तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि एक भाषा में बहुत सारी बोलियां होती है। जैसे हिंदी में हमारे अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, उर्दू है, अंग्रेजी है, तो ये सारी भाषाएं, बहुत सारी भाषा मिलकर, ये बोलियां मिलकर एक भाषा बनती है। तो इसी प्रकार राजस्थानी भाषा भी अनेक बोलियां मिलकर बनी गई। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने इन सारी सच्चाई को स्वीकार किया और ये फैसला दिया कि राजस्थानी भाषा को प्राइमरी स्तर से कॉलेज स्तर तक इसको एक भाषा के रूप में, ये पेपर के रूप में इसको पढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है। और जब केंद्र सरकार ने 2020 में ये तय कर दिया था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, तो इसकी पालना में उन्होंने पूछा, कोर्ट ने पूछा भाई इसकी पालना कैसे होगी अगर आप राजस्थानी भाषा को राजस्थान में मान्यता नहीं दोगे, इसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इन सारी बातों, तथ्यों को स्वीकार करके सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए जो निर्णय दिया, उसका हम स्वागत करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी दरमियान, इसी खुशी के पावन अवसर पर ब्यावर जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय जी की हमारे साथ मौजूद है। ये एक युवा के प्रेरणा स्रोत भी है। जिस प्रकार से संजय जी सर, मैं 1 मिनट संजय जी सर, मैं 2 मिनट आपसे इस विषय में बातचीत करना चाहूंगा। सर, लंबे संघर्ष के बाद आज अपनी मायड़ भाषा को मान्यता दी है, और कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल तक भी इसको शिक्षा के लिए अलाउ करा है। एक युवा साथी होने के नाते आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते अपने परिवारजन में भी
कहीं ना कहीं हिचक की भावना होती है मारवाड़ी भाषा राजस्थानी भाषा को लेकर, क्या कहना रहेगा सर इस बारे में? सबसे पहले तो बड़े हर्ष का विषय है कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज राजस्थानी भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान करी है। ये वास्तव में आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है, विडम्बना है। जब आप ये समझिए कि कोई भी भाषा एक मारवाड़ी भाषा को छोड़ के अपन बात करें तो वो घर पे या सामान्य बोलचाल में लोग बाग अपनी अपनी भाषाओं को काम में लेते हैं, लेकिन मारवाड़ी भाषा जो एक ऐसी भाषा है जो अपने घर में काम में नहीं लेते हैं। मैं मेरे घर की बात करूं या सामान्य बाजार में बोलचाल की भाषा होती है तो हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा को प्रेफर करते हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो आदेश आया है, उसके बाद मारवाड़ी भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा बनाने में मदद मिलेगी। मेरा जो बुजुर्ग वर्ग है उनसे भी निवेदन है कि ये आप लोग पहल कर सकते हैं, हम लोगों को मारवाड़ी बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हम लोगों को बाध्य कर सकते हैं। अगर आप लोग ही इसकी प्रेरणा या इसकी शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम लोग भी अनुसरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल। इसी दरमियान नारायण सिंह जी, सर आप 2 मिनट आइए। पेंशनर समाज के अध्यक्ष हमारे नारायण सिंह जी सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले मायड़ भाषा की जो मान्यता प्राप्त मिली उसकी हार्दिक बधाई आपको। मैं नारायण सिंह पवार, पेंशनर समाज अध्यक्ष ब्यावर। आज सुबह समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के क्रम में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको मान्यता मिलनी चाहिए, जबकि ये पाठ्यक्रम में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में ऑलरेडी ये सब्जेक्ट चल रहा है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के क्रम में संपूर्ण राजस्थान में कई लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बहुत बड़ी मदद करी है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो राजस्थान से हैं, कोटा से हैं, और उनके रहते अब और देर होती है तो ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। हम आशा करते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को बहुत शीघ्र मान्यता मिले। मैं एक छोटी सी 2 लाइनें राजस्थानी भाषा के क्रम में गीत की आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब ससुराल में अपनी वो बहू चली जाती है, ठीक है ना, बेटी चली जाती है ससुराल में, तो वो ननंद को कहती है, ओ मारी नैनी बाई सारा पीर, बाई सारे लाजो मूंगो चीर, बामणो आबा वालो है। इस तरह के गीत हमको बहुत ही आनंद देते हैं। इसमें बहुत ही आनंद और हमारी संस्कृति भरी हुई होती है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी राजस्थान भाषा को मान्यता। धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं सभी जो इन्होंने संघर्ष करा है, अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को, बुजुर्गजन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रंग लाई, और कहीं ना कहीं मेहनत रंग लानी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो राजस्थान की भाषा है, हमारी जो मायड़ भाषा है, कहीं ना कहीं उसमें एक प्रेम झलकता है, उसमें एक संस्कार झलकता है। अगर हम दूसरी भाषा की तुलना करें तो उसके मुकाबले बड़ी मीठी भाषा है राजस्थानी भाषा। इसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय राजस्थान।